नमस्कार, आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस सेशन में हम लोग इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होता है और कौन कौन सा जो है इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आएगा। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है, पहले समझिए आप इस बात को। जिसके थ्रू हम लोग कोई डाटा जो है कंप्यूटर को भेजते हैं, वो इनपुट डिवाइस हो गया। और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर हम लोग को कुछ देता है, कोई डाटा देता है, ठीक है, वो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। तो इनपुट डिवाइस में देखिए क्या क्या आ जाएगा। कीबोर्ड, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, वेब कैमरा और डिजी टीचर, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, BCR यानी BCR क्या हो जाएगा, बार कोड रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर को कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं। अगला देखिए, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर हम लोग को कुछ आउटपुट देता है। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर, मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। प्रिंटर, प्रिंटर क्या है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, स्पीच सिंथेसाइजर। तो ये सारा क्या हो जाएगा, ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। चलिए आइए थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं प्रिंटर के प्रकार के बारे में और है ना। तो देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब ये देखिए क्या अंतर होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। ये प्रिंटर टाइपराइटर की तरह कार्य करते हैं, जो अधिक ध्वनि करते हैं। ये इम्पैक्ट प्रिंटर जो है आवाज़ ज़्यादा करता है। और किसके तरीके कार्य करता है, टाइपराइटर के तरीके। इसमें अक्षर छपने के लिए छोटे छोटे पिन लगे होते हैं। इसमें अक्षर छापने के लिए छोटे छोटे पिन लगे होते हैं। ये एक बार में एक कैरेक्टर या एक लाइन प्रिंट करता है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण देख लीजिए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये सब क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या हो जाएगा, ये ध्वनि मुक्त प्रिंटर होते हैं, जो अक्षर या चित्र प्रिंट करते समय स्याही की फुहारा कागज पर छोड़ते हैं। ठीक है, यानी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आवाज़ नहीं होता है। ठीक है, और देखिए, ये एक समय में पूरा पेज प्रिंट करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं एक समय में पूरा पेज प्रिंट करते हैं, इसलिए इसे पेज प्रिंटर भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, पेज प्रिंटर। उदाहरण देख लीजिए, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, फोटो प्रिंटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रिंटर के बारे में बेसिक जानकारी। आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं। OCR का पूर्ण रूप पूछ रहा है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला देखिए, 16 बिट यानी 16 बिट प्रति पिक्सल डेप्थ वाले कंप्यूटर मॉनिटर में कितने रंग उपलब्ध होते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कितने कलर उपलब्ध होते हैं, तो 65,536। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी CAD जैसे एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, प्लॉटर का। प्लॉटर का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है। अब CAD का फुल फॉर्म भी यहाँ से याद कर लीजिएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। आमतौर पर एक QWERTY कीबोर्ड में कुंजियाँ होती हैं। कितनी कीज होती हैं QWERTY कीपैड में, तो 104। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी चित्र का सबसे छोटा विभेद हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाता है, पिक्सल। पिक्सल बोला जाता है। ठीक है, लाइन, डेजी व्हील, लेजर और ड्रम, ये क्या है, प्रिंटरों के प्रकार हैं। अभी हम लोगों ने पहले देखा। ठीक है, ये प्रिंटर के क्या है, प्रकार है। कंप्यूटर मॉनिटर को के नाम से भी जाना जाता है। VDU,
विजुअल डिस्प्ले यूनिट। कंप्यूटर मॉनिटर को क्या बोला जाता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू। अगला देखिए, स्टाइलस एक पेन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग एंड ड्राइंग उपकरण है। इसका उपयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है। आजकल देखिए पेन जैसा आता है, स्टाइलस आता है, जिस पे हम लोग मोबाइल पे या टैबलेट पे लिखने का काम करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? स्टाइलस बोला जाता है। आजकल तो कुछ मोबाइलों के साथ भी आने लगा है स्टाइलस। ठीक है, अगला देखिए, कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट कंप्यूटर हार्डवेयर के घटक हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर तो आप सभी को पता होगा। जिसको हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? हार्डवेयर हो जाता है। और जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, अगला देखिए, कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में एक आउटपुट डिवाइस है। अभी हम लोगों ने देखा था आउटपुट डिवाइस में प्लॉटर जो है, प्लॉटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब क्या थे? आउटपुट डिवाइस थे। तो प्लॉटर क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। ये प्रिंटर का बड़ा भाई समझ लीजिए इसको आप। जो बड़े बड़े पोस्टर, बैनर जो प्रिंट होते हैं प्लॉटर से होते हैं। ठीक है, चलिए अगला, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या है? ये इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, ट्रैक बॉल हुआ, जॉयस्टिक हुआ, ये सब क्या है? ये इनपुट डिवाइस है। अगला देखिए, डिजिटल इमेज के संबंध में डीपीआई का पूर्ण रूप डॉट्स पर इंच। डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? डॉट्स पर इंच। माइक्रोफोन रूपांतरित करता है, क्या रूपांतरित करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन का काम क्या है? जो हम लोग बोलते हैं ये तो ध्वनि हो गया, ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में इसको चेंज कर देता है। माइक्रोफोन मोबाइल में लगा होता है ना माइक्रोफोन, या आपका जो ब्लूटूथ आता है उसमें भी लगा रहता है, ईयरबड्स वगैरह में। ठीक है, चलिए, उस टाइपराइटर जैसे उपकरण, यानी कीबोर्ड की बात कर रहा है, उस टाइपराइटर जैसे उपकरण को कहा जाता है, कीबोर्ड कहा जाता है, जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा भेजने या कमांड देने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? टाइपराइटर जैसा क्या होता है कंप्यूटर में? कीबोर्ड ही तो होता है। विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए एंटर कुंजी का प्रयोग किया जाता है। किसका? एंटर बटन का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को माउस की मदद से घुमाया जाता है। कर्सर को हम लोग किसकी मदद से घुमाते हैं? कर्सर क्या होता है? एक देखे होंगे छोटा सा तीर जैसा निशान बना रहता है, ये मूव करता है। हम लोग माउस को मूव करते हैं तो ये भी मूव होता रहता है। चलिए अगला देखते हैं, डीवीडी एक उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क का। डीवीडी किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का। एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या को प्रदर्शित करता है, रिजोल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या को प्रदर्शित करता है, रिजोल्यूशन। माउस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, किसमें? माउस में। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। लाइट पेन किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का। अगला देखिए, माउस कंप्यूटर में ऐसा पॉइंटिंग डिवाइस है जो अपनी सहायता से संबंधित दो आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है। ठीक है, तो माउस कंप्यूटर में एक ऐसा पॉइंटिंग डिवाइस है जो अपनी सहायक सतह से संबंधित दो आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है। अगला देखिए, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए इकाई का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पीपीएम, पृष्ठ प्रति मिनट, यानी पेज पर मिनट। ठीक है, पीपीएम, पेज पर मिनट। फंड कार्ड को कहा जाता है होलेरिथ कार्ड। फंड कार्ड को कहा जाता है होलेरिथ कार्ड। तो ठीक है, तो ये रहा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से संबंधित क्वेश्चन। अगले सत्र में हम लोग देखेंगे, अगले सेशन में, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, मेमोरी से संबंधित प्रश्न। तो चलिए, ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है,
और अगर जो आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्यूटर का देखिए 8 से 10 वीडियो में पूरा हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए एक बार फिर से थैंक्स अ लॉट।